गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, तो जिनवाणी माता की उत्तम सोच धर्म की। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमारा जो ये ग्रंथ महान ग्रंथ तत्वसूत्र चल रहा है, जो आज पहली बार भी आए होंगे बहुत सारे, है कि नहीं? क्योंकि जिसको जब समय मिल जाए, जिनका जब कल्याण हो जाए, तो उसे ये पता चलना चाहिए कि चल क्या रहा है। तो ग्रंथ कौन सा चल रहा है? तत्वसूत्र। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। इसमें कितने अध्याय बताए थे मैंने? कितने सूत्र? किसका वर्णन? 7 तत्वों का, 1 से 4 तक। 5वें में, 6ठे में अशुभाश्रव, 8वें में, 7वें में, हाँ 7वें में शुभाश्रव, 8वें में बंध, 9वें में और 10वें में मोक्ष। और हम लोग किसका स्वाध्याय कर रहे हैं? तत्वसूत्र के 6ठे अध्याय। मतलब 6ठे अध्याय में किसका वर्णन है? अशुभाश्रव का। अशुभाश्रव में सबसे पहले अपन ने कल देखा था कि किस कारण से आश्रव होता है। तो कहा था कि 3 से हमको क्या होता है आश्रव? मन, वचन और काय। अर्थात मन के से आत्मा के प्रदोषों का हलन चलन होना क्या कहलाता है? मनोयोग। और उससे भी क्या होता है? आश्रव। ऐसा ही अपने को वचन में लगाना और ऐसा ही क्या करना है? काय में। सबसे ज्यादा जो जीव होते हैं वो काय वाले जीव होते हैं, उससे कम वचन वाले, और सबसे कम जिनके पास मन होता है। अपेक्षाकृत जैसे जैसे जीव के परिणाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको क्या लगता है? पाप का आश्रय होता है। उसके बाद अपन ने देखा था कि शुभ योग से किसका आश्रय होता है, अशुभ योग से किसका आश्रय होता है। क्या कोई स्वामी की अपेक्षा से भी हो सकता है? तो कहा था कि शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ योग से किसका आश्रय होता है? पाप का आश्रय। शुभ योग का मतलब होता है जिसे भगवान की भक्ति करना, स्वाध्याय करना, जीवों को नहीं सताना, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? शुभ योग है। अपने परिणाम को अच्छा बनाना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, सरलता बना रखना। कोई अगर कुछ कह भी दे तो अपने को क्या करना? इस कान से सुनना और सुनना। परंतु क्या करें, कान चले भी जाए तो क्या होता है? जो बात नहीं सुननी है वो सुनाई में जल्दी आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि शुभ योग मतलब अच्छी परिणति, अरिहंत की भक्ति करना, भगवान का अभिषेक करना, ये सब शुभ योग है। और अशुभ योग का मतलब होता है पाप में प्रवृत्ति करना, हिंसा करना, झूठ को बोलना, चोरी करना, कुचिल करना, परिग्रह बहुत इकट्ठा करना। ऐसे जो कार्य हैं वो क्या कहलाते हैं? अशुभ योग। अर्थात पुण्य क्या करता है? आत्मा को पवित्र करता है, और पाप क्या करता है? आत्मा को गंदा करता है। तो जैसे जैसे जीव के परिणाम होते हैं उस प्रकार से उसका क्या होता है? आश्रय होता है। उसके बाद अपन ने देखा कि स्वामी की अपेक्षा जो आश्रय के वेद किए वो 2 प्रकार के किए। पहला किया सांप्रदायिक आश्रय, दूसरा किया इर्यापद आश्रय। सांप्रदायिक आश्रय की परिभाषा बताते हुए लिखा कि कषाय से जो सहित है, ऐसा आश्रय कौन सा कहलाता है? सांप्रदायिक आश्रय, जो कषाय से सहित है। अब कषाय से सहित जो आश्रव है, तो कषाय कौन से गुण स्थान तक रहती है? 10वें से। तो 1 से लगाकर 10 तक कौन सा आश्रव हुआ? सांप्रदायिक आश्रव। और इर्यापद में क्या होता है कि अकषाय, मतलब कषाय से रहित जो आश्रव है वो क्या कहलाता है? इर्यापद। और कषाय कौन से गुण स्थान में नहीं होती है? 11 से लगाकर 13 तक। तो ये कौन सा हो गया? इर्यापद आश्रव। और 14वें में अपन ने आश्रव को क्यों नहीं माना? क्योंकि वहां पर योग का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। इसलिए यहाँ पर 2 अपेक्षा से बताए, सांप्रदायिक आश्रम और इर्यापद आश्रम। अब यहाँ पर एक प्रश्न कल अपना चालू हुआ था कि सांप्रदायिक आश्रम के भी भेद होते हैं क्या? तो महाराज कहते हैं हाँ भैया, सांप्रदायिक आश्रम के भी भेद होते हैं। और उस आश्रम को अपन अच्छे से जान लेंगे तो बहुत सारे आश्रमों से आज से हम बचना चालू कर देंगे। तो वो धर्म इतना सरल है, क्योंकि आचार्य समन्वय स्वामी ने रत्नकरण शाकाचार में धर्म का लक्षण बताते हुए लिखा। क्या लिखा? देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुःखत सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। क्या कहा कि समीचीन जो धर्म है, तो इस जीव तो बहुत है और वे सुख चाहते हैं और दुख से क्या करते हैं? डरते हैं।
तो उसके जो धरती उत्तमे सुखे, जो जीव को उत्तम शौक में पहुंचा दे। याद देखो, पंचम काल कितने वर्ष का है? 21,000 का। कितने वर्ष का है? और छठा काल 21,000 का। ये उत्सर्पणी क्या अवसर्पणी है? उत्सर्पणी क्या है? और फिर अवसर्पणी आएगी। बोलो, ये क्या चल रहा है? वापस कौन सा काल आएगा? छठा काल। तो अभी कितने साल हो गए पंचम काल के? 2600 जो महावीर भगवान के, लगभग अभी 2,500 साल भी नहीं हुए। और 21 में अगर 3,500 साल निकाल ले अपन, तो अभी कितने बाकी हैं? 18 से भी ऊपर अपने बाकी हैं। तो सोचो 18,000 साल अपने को कहाँ सोच लो, पागल हो जाओगे। और मनुष्य आयु तो कितनी मिलती है? 70 में 80। फिर नहीं तो बेचो, फिर तो खाली सब फाफड़ा अपना यही रह जाएगा। 80 साल खाली अपनी उम्र है, बाकी तो अपने को क्या करना? सोचो 18,000 साल। तो इसलिए अच्छे परिणाम करो। तो देखें, स्टोपदेश में, स्टोपदेश ग्रंथ सुना आप लोगों ने? उसको भी लघु समय सार का किसने लिखा? स्टोपदेश किसने लिखा? आचार्य पूज्यपाद स्वामी। किसने लिखा? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 58 कारिका 57 कारिका जो है, उसमें एक कारिका में बताया कि यदि किसी का इंतजार करना है तो धूप में रहकर क्यों करें? यदि किसी का इंतजार करना है तो धूप में रहकर क्यों करें? छाया में रह के भी तो कर सकते हैं। यदि आप किसी का वेट कर रहे हो कि रिपेन भाई आएंगे, उनसे अपन बात करेंगे, है कि नहीं? तो रिपेन भाई कब आएंगे? तो उनका वेट करना है, तो कब करना अपने को? धूप में रह के करेंगे कि छाया में रह के करेंगे? छाया में। तो अभी पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं, है कि नहीं? तो ऐसे पाप करके नरकों में जाने से अपेक्षा तो अच्छे काम करके कहाँ जाए? स्वर्ग में जाए। यदि इंतजार करना तो अच्छा काम करें। जैसे अभी बहुत सारी योजनाएं बताई, तो अपने को देना है तो क्या करना? बाद में विचार नहीं देना। और याद रखना, जो खाली विचार करता और देना नहीं, तो उसका वो काम विचार ही करता है, और कब श्वास लटक जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए इंतजार करो तो अच्छी वस्तु का करें। यदि कोई 2 किलोमीटर चल सकता है, सुनना जानते, देखो कितने उदाहरण से समझाया। चलिए कुछ बात है, आप स्टोपदेश पढ़ो, इतना जबरदस्त ग्रंथ है। यदि जो व्यक्ति 2 किलोमीटर चल सकता है, उसको आधा किलोमीटर चलने में क्या दिक्कत है? दिक्कत हो सकती है क्या? अगर आप 2 किलोमीटर चल सकते हैं, है कि नहीं, तो आधा किलोमीटर तो चलो। इसलिए जब भी अपन कोई कार्य करें तो अच्छे लेकर करें। काम तो करना है। अब जैसे मान लो पत्नी को रोटी बनानी है और वो गुस्सा करके रोटी बना, मेरे तो ये रोज का रोज लगा है कि नहीं? जबकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि कभी कोई फैक्ट्री होती है, कुछ वहाँ भुट्टा वर्ग का पार्ट चलता है, और फिर क्या होता है, वो कार्य होता है। तो जितनी विशुद्धि से कार्य होता है उतना काम। क्योंकि कहते हैं अगर आप मन से रोटी बनाते हो, सुनो रे महिलाओं, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी हरियाली यहाँ पर ही आ गई है। पूरी हरियाली आज तो यहाँ पर, मतलब आज ऐसा लग रहा है कि रविवार है तो हरियाली अमावस्या आ गई है कि नहीं? बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। एक साथ बैठो और एक जैसे लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है। इधर हमारा पीला पीला सरसों गिर गया और इधर हरियाली आ गई, क्या कॉम्बिनेशन है आप लोगों का। और इधर तो डिपार्टमेंट ही अलग है, ये तो इतना जबरदस्त डिपार्टमेंट है कि पूरा अलग ही डिपार्टमेंट है कि नहीं? और ये डिपार्टमेंट नहीं हो तो इतना तो शांति से आप लोग बैठो, वो बैठने थोड़ी मिलेगा। ये व्यवस्था तो यही लोग करते हैं, तो आप इनके लिए भी ताली बजाया करो। ये व्यवस्था इतनी सारी जो हो रही है, आपको तुरंत बैठने को बिछा तो मिल जाती है, ये अभिषेक के लिए तैयार मिल जाती है। कौन करता है ये लोग बैठने 1:30 2 बजे तक जगते हैं, और अपन लोग घर पे जाके क्या करते हैं? मस्त आराम से क्या करते हैं? सो जाते हैं। तो कहने का मतलब कितना सुंदर बताया कि अपने को पाप से बचना है। क्या करो? कार्य तो कर रहे हैं, कार्य सब करते हैं, खाना भी बनाना है, नहाना भी है, सब कुछ करना है,
पर अच्छे मन से करोगे तो जो अशुभ आश्रम हो रहा था उसकी जगह किसका आश्रम हो जाएगा? शुभ आश्रम हो जाएगा। ये चीज अपनों को सीखनी। ये 10 दिन यही तो काम के हैं। फिर हम 10 दिन में जो सीख लिया उसके बाद तुम्हें क्या होगा? 11वें दिन कहां पर जाना है? हाँ, ये भाई साहब बराबर बोले। आज के शांति धारा करता बोल रहे कि फिर तो जानना है समोसे के बाद, है कि नहीं? पर चिंता मत करो। जिनेश भाई, क्या नाम है आपका? जिनेश भाई, आज मुझे याद रहेगा आपका नाम। तो जिनेश भाई, आपका तो नाम भी कितना जीन धनीश। आपके अंदर तो कौन संधि है? अ और ई को ए हो जाता है। ऐसी संधि कौन सी? गुण। जिनेश, जिन के ईश का मतलब होता है स्वामी। जो जिन का स्वामी वो क्या कहलाता है? जिनेश। तो जिनेश भाई, अपने को 11वें दिन तो नहीं जाना, ये ध्यान रखना है। इसलिए क्या कहते हैं, तो सांप्रदायिक आश्रम का मतलब कहते हैं, वो लिखते हैं, सुन ध्यान से सुनेंगे, बोलेंगे, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतु पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। अब मैं पूरा सूत्र बोलूंगा, आप लोग नहीं भी बोल पाए तो कोई बात नहीं। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुर पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। अब यहाँ पर सांप्रदायिक आश्रम के भेद बताते हुए लिख रहे हैं इंद्रिय। तो देखिए सूत्र में लिखा हुआ पंच। इंद्रिया कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? आपके पास कितनी है? पड़ोसी के पास ये टेंशन है कि अपने पास भी 5 और पड़ोसी के पास भी। आदमी अपने दुख से कभी दुखी है ही नहीं। किसके दुख से दुखी? कि पड़ोसी के पास 5 कैसे आ गए, है कि नहीं? देखो ये आंखें हैं, क्या है? और आंखों में आप लोग जैसे बहुत सारों की आंखें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है तो क्या लगाते हैं? चश्मे। जैसे लाला भाई ने लगाया है, लाला भाई ने क्या लगाया है? चश्मा लगाया है। तो चश्मा कहां पर लगता है? आंखों पे लगता है। तो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? उपनेत्रम। क्या बोलते हैं? इसका नाम उपनेत्रम क्यों पड़ा? देखो उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोगों ने? हैं? गुजरात में तो उपसर्ग पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि इनके ऊपर उपसर्ग आता ही नहीं, इसलिए ये उपसर्ग पढ़ते ही नहीं, है कि नहीं? उपसर्ग जिनके ऊपर आए वही उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22। कितने होते हैं? 22। तो उपसर्ग जो होता है उसका अर्थ होता है समीप के अर्थ में। किसके अर्थ में होता है? समीप के अर्थ में, मतलब पास के अर्थ में। और आप लोगों के यहाँ पर पास को क्या बोलते हैं? जोड़ा। बाजू में। हमारे वहां पे सोटना ही बोलते हैं। अरे ज्यादा सोट मत, दूर रहेंगे, सोटना। तो उपसर्ग होता है समीप के अर्थ में। तो ये हो गया आंख, और आंख के पास में होता है, इसका नाम क्या पड़ गया? उपनेत्रम। नेत्र के समीप में, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या कहते हैं? इंद्रियां कितनी होती हैं? सभी एक साथ बोले, कौन कौन सी इंद्रियां? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये तो हो गई 5। इसके बाद कषायः चतु। कषाय कितनी होती हैं? 4। देखिए मुख्य रूप से कषाय 4 होती है। कौन कौन सी होती हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। और कुल कषाय कितनी होती हैं? 25। कितनी होती हैं? कौन कौन सी? तो सबसे पहले अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर अप्रत्याज्ञान क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर प्रत्याज्ञान क्रोध, मान, माया, लोभ, और संजुलन क्रोध, मान। ये तो हो गई 16 कषाय जो मुख्य कषाय। और 9 होती है 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुण्यवेद और नपुंसकवेद। इस प्रकार से क्या कहते हैं? ये 25 क्या होती हैं? कषाय। पर यहाँ पर मुख्य जो सांप्रदायिक आश्रम जो होता है वो 4 कषाय। कौन कौन सी? क्रोध। और ओढ़व में तो चारों कषाय में एक भी कषाय है कि नहीं यहाँ पर? है? अरे बोलो, नहीं है? वाह रे वाह, आप लोगों का नाम तो गिनीज बुक में कंफर्म है। किसी का नाम आए कि नहीं है, पर यहाँ के लोगों का नाम गिनीज, क्योंकि यहाँ पर क्रोध भी नहीं है। और क्रोध भी कैसा कि किसी पर गुस्सा है तो क्या करते हैं कि पकड़ के और सीधा दीवार पे, और सामने क्या करते हैं? हाथ लगा देते हैं ताकि लगे भी नहीं और काम का ये होना चाहिए। गुस्सा भी आता है कि नहीं?
देखो ये गुस्सा, आप लोग इसलिए सरल हैं कि एक बार गुजरात में कोई स्वाध्याय करवा रहे थे, ज्ञान तो था नहीं, और रत्नकुंज शावकाचार्य का तीसरा अध्याय पढ़ा आप लोगों ने, जिसमें किसका वर्णन है? तत्वासुद्धि के तीसरे अध्याय में नरक के वर्णन है, उनकी भूमियों का वर्णन है, किस प्रकार से जी। तो ऐसे कोई पढ़ा रहे थे बहुत बड़े ज्ञानी, तो उन्होंने सूत्र में पढ़ा रत्न, जो नरक है उसके नाम कैसे हैं? रत्न, शर्करा, बालूका, पंग, धूम, तमो, महात्म, प्रभा, धनाम्बु, वाताकार, प्रतिष्ठा, सप्तध्वंग, धम्मा, वंचा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा, माघवी। इस प्रकार से जब नरकों के नाम सुना रहे थे, रत्न, प्रभा, तो कोई पढ़ाने वाले भैया जी बता रहे थे, और कोई बात में कोई डोगरी माँ बैठी हुई थी, क्यों? नरक का वर्णन चल रहा था। रत्न प्रभा, देखो नरकों में कैसी कैसी भूमियां हैं, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालूका प्रभा, पंख प्रभा। तो माता से क्यों माता जी ऐसे रत्न प्रभा में जाना है क्या? तो बेचारी उनको ज्ञानवान तो कुछ ना दी, उन्होंने कहा आप पढ़े सो आप ही जाओ, हम क्या करें वहां जाके। कितनी बड़ी बात, तो ये सरलता है, इसी का नाम सरलता है कि उसको उसका ज्ञान नहीं था। उसने कहा रत्न प्रभा, तो वो समझी रत्नों की प्रभा है, पर वहां रत्न की प्रभा नहीं, वहां तो ऐसा है कितने राज्यों से उछलता है और जंप करता है इतने, और नुकीले क्या है? भाले। जैसे ही उसका यहाँ से मरण हुआ और नरक में जन्म होता है, ऐसा गिरता है कि उसको उसकी नानी माँ सब याद आ जाए। इतने कष्ट है नरकों में, इतने दूर से वो गिरता है, और वहां पर जब गिरता है, आप लोगों ने वो देखी होगी, एक बॉल आती 10 रुपए की, जिसको यूं करे तो वो क्या करती है? जंपिंग करती है। बस ऐसे ही वो जीव क्या करता है, और नरक में अकाल मरण नहीं होता। सबसे बड़ी बात, नरक में अकाल मरण नहीं होता। जितनी आयु बांधी है उतना क्या करना है? भोगना। कम से कम कितनी आयु? जघन्य आयु 10,000 वर्ष। ओ हो, अगर एक बार व्यक्ति नरक में जाता है तो कम से कम कितनी बार? 10,000 साल तो उसका रिजर्वेशन फिक्स है। यहाँ तो टिकट बनाने के लिए सुबह कितनी बजे जाना पड़ेगा? 6:30 बजे, और 2 मिनट में टिकट मिल गया तो ठीक, नहीं तो क्या करना पड़ेगा? आरए से मिलेगा, एजेंट से मिलना पड़ेगा, और वहां पे टिकट एक बार कंफर्म, तो फिर किसी को टिकट मिलने वाली नहीं है। वहां कम से कम कितने वर्ष रहना है? 10,000। और उत्कृष्ट 33 सागर। ओ हो, 33 सागर का मतलब वो नहीं, वो ये एमपी में सागर आता वो वाला सागर नहीं। तो पिछली बार सुधा सागर ही मारा था चतुर्मास, वो सागर तो पास में है। अभी सुधा सागर ही मारा था चतुर्मास कहाँ है? अशोकनगर में। अभी आपको पता है शिवरात्रि कितने बैठे हुए? 5,700। कल अभी आपने बताया था ना आगरा, 5,700 शिवरात्रि तो वहां पर बैठे हुए। सोचो क्या समोशन लग रहा होगा बाबा का। तो कहने का मतलब ये कि सागर वो वाला सागर, 33 सागर का मतलब ये कि कितने योजन खड्डा करो, और 1,000 वर्ष 100 वर्ष में उसको एक बार मेड़ का बार वो बाहर निकलो। जब वो पूरा खाली हो जाए उतना क्या होता है? 1 सागर। ऐसे कितनी आयु? 33 सागर। और यदि वर्तमान में हम पुण्य से पुण्य भी करें तो अधिकतम, अभी तो तीसरे नरक से ज्यादा नहीं जा पाते क्योंकि इतनी शक्ति सामर्थ्य है नहीं, है क्या आप लोगों में? पर तो भी नरकों में कितने सारे कष्ट हैं, इसलिए कभी नरक में जाने का भेद से भाव करना। जब भी आपको गुस्सा है मुझे नरक में, तो ऑटोमेटिक आपका गुस्सा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसलिए 33। और आप लोगों ने सुना कि एक भव अवतारी होता है, कौन? सर्वा सिद्धि का देव। कितने अवतारी? एक भव अवतारी। मतलब यदि सर्वा सिद्धि का, उसकी आयु कितनी होती है? 33 सागर। एक बार स्वर्ग में गए, आराम से 33 सागर वहां पे रहो, पर तब भी उससे अपेक्षा मनुष्य पर यह ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों है?
उसका अपन छटाला के अंदर पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर जो कषाय जो बताई वो कौन कौन सी, क्रोध, मान, माया और लोभ, उससे कौन सा आश्रम होता है, सांभ्रिक आश्रम। तीसरी बात कहते हैं अव्रत। व्रत कितने होते हैं, 5। देखो मूल रूप से व्रत होते हैं 2, एक तो होता है अनुव्रत और एक क्या होता है, महाव्रत। जो मुनिराज आदि पालन करते वो क्या होते हैं, महाव्रती होते हैं। और अपन लोग सब क्या है, अनुव्रती है। हम लोगों का सब क्या है, त्याग है क्या, बाजार का तो खाते नहीं है, अभी तो 10 दिन तो हम अनुव्रती है कि नहीं है, अरे बोलो तो सही, हाँ यूं कहो ना यार अपने आप को। आज अपन ने जैन कुल मिला है तो 10 दिन तो अपन अच्छे से नियम पाल रहे, नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात, आप तो पाल रहे हो और आपके साथ कौन पाल रहे हैं, घर बच्चे पाल रहे हैं, घर वाले। वो बात अलग है, किसी को लग रहा हो कि अरे खा ये 10 दिन आ गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि। पर याद रखना ये 10 दिन अपने को 355 दिन को अच्छा बना दे। इसलिए अव्रत का मतलब होता है, पहला व्रत हो गया अहिंसा व्रत, उसका जस्ट क्या होगा, हिंसा, हिंसानुव्रत। व्रत हो गया अहिंसा और उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, हिंसा। फिर झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 प्रकार के क्या हो गए, अव्रत हो, ठीक है ना। जैसे परिग्रह भी लोग क्या करते हैं, खबर ही नहीं है। आप लोगों को एक बात बताओ, आप लोगों का नियम है क्या परिग्रह का, कितना है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अपन आगे चलने के लिए चर्चा करेंगे। नहीं ये तो है, पैसों की बात कर रहे हैं अपन ज्यादा नहीं, बस ज्यादा नहीं, 1 अरब रुपया हो जाए बस, उससे ज्यादा नहीं। कैसा नियम, 1 अरब 100 करोड़ है, ऐसे नहीं। अरे बहुत होने के बाद खूब पैसा, काय चिंता करते हैं, है कि नहीं। पर नियम अच्छा नियम लो, 10 करोड़ का ले लो, जितने जिसकी जैसी जैसी हिस्से दें जैसे। और खास करके पुरुषों के लिए खूब अच्छे नियम है। पुरुषों के मुश्किल से 5 या 10 जोड़ी कपड़े मिलेंगे, और महिलाओं के तो मैंने कल भी बताया था, 2-3 पेटियां भरने के बाद भी वो ये कहती हैं मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, भगवान की 100 और उनकी 200। क्या पुरुषों की, जब भी किसी भी फंक्शन में जाना हो एक ही टेंशन, क्या नहीं है, क्या पहने। तो ये बड़ी समझ, ये भी आश्रम का कारण है। और क्या करते हैं कि साड़ी, जैसे आप लोगों ने अभी 8-10 साड़ियों का नियम ले लिया, उसके बाद भी जैसे क्या होता है, जैसे जिनका नियम हो जाता है, दीप व्रत हो जाता है, देश व्रत हो जाता है, उसके बाद भी क्या करते हैं कि साड़ी का कर दिया, कपड़ों का मार्जिन कर दिया, उसके बाद भी क्या करते हैं 1-2 कपड़े टांड पे रख देते हैं, पहनना नहीं है पर कहाँ रख देते हैं, कि होली के समय काम आएंगे, मतलब उसके प्रति भी हमारी आसक्ति बनी, तो वो भी आश्रम का कारण है। दिवाली की सफाई होती है आपके यहाँ, होती है नहीं होती, करते हैं, हर त्योहार में सफाई होती है। सफाई कैसे होती है आप लोगों के यहाँ पर, कि पहले पूरा घर का क्या निकलेगा, कचरा, और उसके बाद ये भी काम में आएगा, 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 और छोटी सी नली भी पड़ी है तो ये भी, तो पूरा कचरा वापस। अब वो पूरे साल भर काम नहीं आएगा, फिर अगले साल दिवाली आएगी, पूरा वापस, फिर वापस ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, न जाने कितना स्टॉक करके रखा है, जबकि आपको ये पता है कि वो काम आना है नहीं। तो ये भी आश्रम का कारण है। कितनी गजब बात बताई, जितनी वस्तुओं का आप इकट्ठा कर रहे हो तो कि उसमें झाला लगता है, उसमें गंदगी हो जाएगी, क्योंकि सफाई तो होती नहीं है उसमें लगे, तो उसका भी आश्रम लगता है, ये बता रहे हैं महाराज। इसलिए अव्रत और क्रिया 25 क्रिया कितनी होती हैं, 25 क्रिया होती है। 25 क्रिया में कुछ एक क्रिया में जो खास है वो बता देता हूँ। सम्यक्त क्रिया, जो सम्यक्त को बढ़ाने वाली जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, सम्यक। जैसे अरिहंत की भक्ति करना, उससे आश्रम होगा तो कैसा आश्रम होगा, शुभ आश्रम होगा। और उसकी जगह घर पे, जैसे आप लोग मंदिर में बैठते हो, भगवान की जिनवाणी को सुनते हो, और उसकी जगह आप इसी समय घर पर होते तो क्या करते,
क्या करते, या तो बढ़िया सीरियल खिचड़ी है कि नहीं, खिचड़ी, अभी सोमवार को अपन सब खिचड़ी देखेंगे, है कि नहीं। पर क्या होता है टीवी में, और बहू ने सास को क्या कहा, सास ने बहू का, मैं क्या कह रहा हूँ, जो क्या नाम है उसकी, वो जो एकता कपूर, उसने सबके घर बर्बाद कर दी, और महिलाओं को वही चीजें अच्छी लगती। एकता कपूर आज सबकी सबसे बड़ी देवी हो गई। मतलब एक दिन अगर एकता कपूर का सीरियल नहीं देखो तो ऐसा लगे जैसे, क्योंकि जैसे पहले लोग घर से बाहर निकलते तो क्या करते थे, माता पिता के चरण स्पर्श करके निकलते, और आजकल बैटरी फुल, मोबाइल में बैटरी है कि नहीं। और मजा तो तब आता है कि रात को 10 बजे अगर अपना डाटा खत्म हो जाए तो फिर रात भर वो 2 घंटे टेंशन में, यार अब तो डाटा खत्म हो गया, है कि नहीं। फिर वो मांगने की आदत है, ए वाईफाई आ गई, वाईफाई, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी मरण को प्राप्त हो जाता है, डाटा के बिना रह नहीं सकता, कैसी स्थिति आ गई। पर याद रखना, जितने ज्यादा डाटा यूज करोगे उतने ज्यादा चाटे पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली जो क्रिया है वो सम्यक क्रिया है। मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली, देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी अन्य स्थान पे जाओगे, उनकी पूजा अर्चना करोगे, उनकी वैयावत्ती करोगे, उनका प्रबोधन दोगे, तो आप लोगों का मिथ्यात्व बढ़ेगा। और मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है। और मिथ्यात्व में भी ग्रहित मिथ्यात्व, सुन लो ध्यान से, जो लोग मिथ्यात्व में भी ग्रहित मिथ्यात्व, मतलब देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाना। गुणस्थान में तीसरा गुणस्थान कौन सा है, बोलो, मिश्र। क्या नाम पड़ा उसका, नाम मिश्र क्यों पड़ा, मिथ्यात्व और सम्यक, उसका नाम सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। क्या होता है कि जैसे जीव हो, देखो आप लोग सोचना, आप लोग क्या करते हैं कि क्या सोचता, देखो तीसरा गुणस्थान क्यों बनता है जीव का, कि जैसे वो अरिहंत की तो भक्ति कर रहा है पर मन में ये भी कह रहा है कि गणपति है या कोई भी है वो भी क्या है, सही है। तो यहाँ पर भी श्रद्धा है, वहां पर भी। अब ऐसे में मिश्र रूप परिणाम है, तो क्या होगा, यदि उस समय यदि उसको लगे नहीं नहीं अरिहंत ही भगवान है, तो वो कौन से गुण स्थान में आ जाएगा, चौथे में। और यदि कहा नहीं नहीं ये सही है, तो कौन से गुण स्थान में आ जाएगा, पहले गुण स्थान में आ जाएगा, नित्य। और तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, ये नियम है। तीसरे गुण स्थान में कभी जीव का मरण नहीं होता, क्योंकि उस क्या उत्कृष्ट आयु ही उसके अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त में जब भी वो मरेगा उसके परिणामों में या तो अरिहंत आएगा या फिर अन्य देवी देवता आएंगे। इसलिए मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले जो कुदेव हैं उनकी न तो पूजा करना, उनको मानने वाले जो अनुयायी उनके साथ नहीं रहना, मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। मैंने एक दिन बताया था ना, घर में बर्थडे कितने लोगों का मनाना चाहिए, 6 लोगों का। किस किस का, जैसे अपन मैं हो गया और मेरी पत्नी, बेटा और बेटी, ठीक है, और दादा और दादी, ये 6 लोगों का तो हमेशा जन्मदिन मनाया करो। जन्मदिन मनाना का मतलब ये होता है उस दिन पूरा परिवार क्या होता है, साथ। और जब भी अपने पिता का, ससुर का या किसी का भी बर्थडे हो, सबसे सुबह होते ही क्या लिखो, आशीर्वाद। आशीर्वाद देने से बहुओं सुनो ध्यान से, अगर माता पिता के सास ससुर के खाली आशीर्वाद देते हो ना, और वो कह देते हैं आशीर्वाद, तो उनके जीवन में मतलब जो पुण्य है उसका छठा भाग आपको क्या हो जाएगा। और दूसरी बात, यदि आप सास के पैर छुओगे, यदि आपसे कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो सास क्या करती है, कोई बात नहीं, पैर छूती है, अच्छी है, तो आपकी गलती को भी वो क्या कर देती है, अवॉइड कर देती है। और यहाँ तो अगर किसी को कहते हैं, यहाँ का मतलब आज के जमाने में यदि किसी को सास ऊंची आवाज में भी बोल दे तो तुरंत कहते हैं तुम रेवा दो, तुमन खबर नहीं पड़ती, मैंने सब खबर पड़े हैं। ये बड़ी समस्या है। मतलब आज के लोग बहुत बड़े लोगों को भी क्या करने लगते, सिखा ये भी आप लोगों का कारण, परिणामों में कलुषता आ जाती है,
वही आश्रम का कारण है। अब आज बहुत सारी पूजन भी अपने को करनी है। कल अपन और भी सांप्रदायिक आश्रम का बहुत अच्छा विषय है। मैं कोशिश ये करूंगा कि इस छठे अध्याय को तो पूरा करवा के ही जाऊंगा। कल से अपने को जैसे समय मिलता है उसके बाद। और सबसे बड़ी बात इस औढ़व समाज की करती कि आपको सुनने की बहुत सामर्थ्य है। और जब वो वक्ता जो होता है, अगर श्रोता बहुत अच्छा होता है तो उसको भी एक दिल से मतलब मन से सुनाने का मन होता है। और इस मामले में आप नंबर 1 हो कि इतने सुंदर श्रोता अगर विद्वान को मिले तो उसको भी अच्छा लगता है। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की। चलें दिनेश भाई पूजन करना।